ममता काले जी, अगर यहाँ पर कानून के तौर पर आप इसे जीतते या उसको खत्म करते, अंत करते या मिट्टी में मिला देते, जो भी मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूं, तब तो समझ आता, लेकिन ये आसमानी फैसला है क्या? हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अतीक और अशरफ के साथ जो हुआ, उनको वैसे नहीं मारा जाना चाहिए था, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा प्रश्न है वो ये है, जैसे आपने बोला कि उनको कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल सही बात है। आप ये सोचिए कि किसको फायदा अतीक और अशरफ को इस तरीके से मरवाने का? कौन चाहता है कि उत्तर प्रदेश, जिसमें पिछले 6 साल से एक भी दंगा ना हो, वहां नहीं हुआ है, वो सुलगे फिर से? कौन चाहता है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार अस्थिर हो जाए? कौन चाहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री जी आज सुशासन और विकास का पर्यायवाची बन गए हैं, उनको राजनीतिक तौर पर बदनाम किया जाए? किसको फायदा अतीक और अशरफ की इस तरीके की मौत से? कौन उसकी हत्या करवा सकता था? कौन है वो लोग जिन्होंने इस खूंखार माफिया को माननीय विधायक और सांसद बनाया? और एक चीज और मैं बोल देना यास्मीन जी को स्क्रीन पर एक चीज और मैं बोल देना चाहती हूँ। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, चाहे चचा के हो और चाहे पहले कांग्रेस में और अब राज्यसभा के सांसद जो समाजवादी पार्टी से हैं, कपिल सिब्बल जी हों, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि भाई, आप लोगों को अगर पता है कि कौन सा बाहुबली इसके पीछे है तो बता दीजिए ना। कपिल सिब्बल जी अपने ट्वीट के माध्यम से 8 प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। बोलते हैं कि रात के 10 बजे क्यों लेकर के गए इनको मेडिकल के लिए, मीडिया के सामने इनको कैसे छोड़ दिया, वो तो वॉक कर रहे थे जीप से उतर करके, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनके पास इतनी महंगी, लेकिन कहां से आई? आपने दोनों पर ही आरोप यहां पर लगाए, लेकिन पहले मैं ज़ेबा यास्मीन जी से इस पर रिएक्शन ले लेती हूं। ज़ेबा यास्मीन जी, और साथ ही साथ एक लिफाफा जो है उसका भी काफी जिक्र हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि किनके नाम हो सकते हैं उसमें? देखिए, ये तो जब लिफाफा सामने आएगा तो पता चलेगा। जहां तक मोहतरमा की अभी मैं बात सुन रही थी, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी से ऐसे बयान आ रहे हैं, या कपिल सिब्बल जी जो हमारे यहाँ से राज्यसभा मेंबर है, आप ये बताइए, न्याय के अलावा समाजवादी पार्टी दूसरा किस चीज की मांग कर रहा है? भाई, न्यायपूर्ण तरीके से सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, ये क्या तरीका था? अगर हम ये बात कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी क्या गलत कर रही है? जहां तक चुनाव लड़ाने की बात है, आप भूल गए उसके गुनाहों को। ज़ेबा यास्मीन जी, आप भूल गए उसके गुनाहों को, उसके गुनाहों की हत्या कर रहे हैं आप। अरे, न्याय नहीं हो रहा था तो हो क्या रहा था? गुनाहों की सजा मैडम रोड पे नहीं दी जाती है। गुनाहों की सजा रोड पे नहीं दी जाती है, गुनाहों की सजा कोर्ट में मिलती है, जेल दी जाती है, फांसी चलाई जाती है। आप पहले गोलीबारी नहीं होती है इस तरीके से रोड पे। ज़ेबा यास्मीन जी, आप पहले ही किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए, ये बताइए ना। आप हर चीज पर पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, आप लोगों को पहले से ही पता होता है। आपको फोन करके पहले बताया था क्या कि हम मारने जा रहे हैं? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? आ रही हूं चंद्रमोहन जी। अच्छा, ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसको नहीं पता, उनके पुलिसकर्मी को नहीं पता, क्या किस तरीके की सिक्योरिटी आप दे रहे थे? आप हमसे सवाल कर रहे हैं, क्या विपक्ष जवाब देगा? क्या होने वाला था? और भारत चैनल पे जो बोली है, आपको कोट कर लिया जाए। आपको जानकारी है, कल आप एजेंसियों के सामने बयान दे सकती हैं। मैं इस जिम्मेदार चैनल पे आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको जानकारी, हम सर झुका के करते हैं, स्वागत करते हैं समाजवादी पार्टी का कोई आदमी अगर जानता है कि गुनाहगार कौन है, न्याय की मांग ज़ेबा यास्मीन जी, अगर किसी चीज की जांच चल रही है, किसी मामले की जांच चल रही है, ज़ेबा यास्मीन जी, अगर किसी चीज की जांच चल रही है तो इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? क्यों आप इसमें सियासी नफा नुकसान फिर ढूंढने लगते हैं? यही तो बात यहां पर हो रही है। और मैं इसीलिए बार बार ये जिक्र कर रही थी, क्योंकि अगर पुराने आप किसी भी लोगों से सुन लीजिए, या जिस तरह से बोला जाता है, ये हर कोई बोलता है, ये आरोप है कि अगर कोई इस माफिया को कंट्रोल कर सकता था तो वो कोई और नहीं था, वो वही थे जिनके मंच पर कुत्ता चढ़ जाता है, जो कुत्ता हाथ मिलाता है वहां पर जाकर। किससे बताने की जरूरत नहीं है।